एक बार जेफरी एप्स्टीन के लिए काम करने वाली इन लड़कियों को देखिए, जिसमें घिस्लेन मैक्सवेल, सारा कैलन, नादिया मार्चिंटोना और एड्रियाना मुचिन्स्का, ये सब एप्स्टीन के कहने पर टीनेज गर्ल्स को लालच देकर फंसाया करते थे। जेफरी एप्स्टीन का जो फ्लोरिडा वाला मेंशन है, उसके आसपास 10 से 12 स्कूल पढ़ते थे। इनमें पढ़ने वाली लड़कियों और यहाँ तक कि कभी-कभी लड़कों को भी आसानी से निशाना बनाया जाता था। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो ये लड़कियां स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी और 12 से 18 साल के बच्चों को ये बोलती थी कि आपके पास 200 से 300 डॉलर कमाने का एक आसान मौका है। तुम्हें सिर्फ एक ओल्ड एज यानी कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सिर्फ मसाज करनी है और कुछ नहीं। अब ज्यादातर स्कूल के बच्चे क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रहे होते हैं तो उन सबको ये एक रिजनेबल सा ऑफर लगता था, इसलिए वो सब इनके साथ एप्स्टीन के मेंशन पर चले जाते थे। अब जैसे ही ये लड़कियां एप्स्टीन के पास जाती थी तो इन लड़कियों से फर्स्ट टाइम पर सिर्फ मसाज कराई जाती थी और कोई काम नहीं कराया जाता था, यानी कोई भी गलत हरकत फर्स्ट टाइम पर नहीं करी जाती थी। अब यहाँ पर शुरू होता था असली खेल। मेंशन पर आने वाली लड़कियों को एप्स्टीन एक और ऑफर देता था। वो कहता था कि यदि ये लड़कियां अपने साथ अगली बारी पर और लड़कियां लेके आती हैं तो वो हर लड़की को 200 से 300 डॉलर और देगा। और फिर ये लड़कियां अपने दोस्तों को भी पैसे कमाने का एक आसान तरीका समझाकर वहां पर ले जाती थी। इसी तरह एप्स्टीन फाइल पर ये सारी लड़कियां जुड़ती रहती थी और फिर इन सभी नई लड़कियों को भी यही ऑफर दिया जाता था और इस तरह ये एक लंबी चैन बनती जाती थी। जैसे आपने देखा होगा एमएलए टेक्निक में, वो दो लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो लोग आगे जाके दो दो लोगों को जोड़ते हैं और ऐसे ही ये एक लंबी सी चैन बनती जाती है। और ऐसे ही आगे चलकर एप्स्टीन उन्हें कभी प्राइवेट जेट में बैठाता, कभी बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता और बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम पर ही वो उन्हें एप्स्टीन आइलैंड पे भी ले जाता था, जहाँ पहले से ही बड़े बड़े क्लाइंट मौजूद रहते थे। इन पार्टियों में इन लड़कियों को और बड़ा बड़ा लालच दिया जाता था। इनको वहाँ पर हर तरीके का बूज यानी कि अलग अलग तरीके का नशा सब कुछ अवेलेबल रहता था। अब वहाँ की चकाचौंध देखकर और कुछ नशे में बहक जाती थी। इस तरह से ये एक बड़ा सा नेटवर्क बनता गया और इसी तरह इन लड़कियों को फिजिकली, मेंटली हर तरीके से यूज किया जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी इन्हें काले जादू के लिए भी यूज किया जाता था और इनकी बलि भी दी जाती थी। हालांकि एप्स्टीन के लिए काम कर रही इन लड़कियों ने बाद में ये कबूल किया कि एप्स्टीन ने इनको भी पैसों का लालच देकर फंसाया और वो खुद एप्स्टीन के जुर्मों की विक्टिम्स